और एक बार फिर से वही रास्ता आ गया है, खतरनाक वाला रास्ता। ये सच में खतरनाक है। तो इन रास्तों पर भाई वही सीन है, नजरें हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर गाड़ी बहुत संभल के चलानी पड़ती है। पलक झपकते ही भाई गाड़ी नीचे और आदमी ऊपर। ये देखो भाई, चीचम ब्रिज कितना सही लगता है ना भाई। किसी जगह को हम टीवी पर या यूट्यूब में देखते हैं और हम खुद वहां पहुंच जाएं, भाई साहब अलग ही फील आती है, अलग ही फीलिंग आती है। मस्त लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है। और अब एक ही व्लॉग में आपको दिखाएंगे 3 जगह, लांगजा, कोमिक और हिक्किम, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। लोग यहाँ खिंचवा रहे फोटो। ये खड़ी अपनी शेरनी। भाई बहुत ठंड है भाई, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड क्या है, हवा चल रही है, ऐसे ठंड लग रही है, वरना ठीक है। तो डायरेक्शन लगा दी है लांगजा की, स्टार्ट। अब लांगजा यहाँ से 32 किलोमीटर, जिसमें 1 घंटा लगेगा भाई। तो लेते महादेव का नाम और चलते हैं लांगजा। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भैया, आज भाई भीड़ बहुत ज्यादा है। हट जाओ भैया, हमें आगे बहुत दूर जाना है अभी। भाई सामने से गाड़ी आ गई, देखो कैसे निकलेगी। बैक लेना पड़ेगा, निकल जाएगी। भाई बैक लेनी पड़ेगी। निकल जाएगी। निकल गई भैया, हट जाओ भैया। भाई बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, लेकिन गाड़ी में लग रही है गर्मी। झूले अब यहां से 16 किलोमीटर करेंगे हम डाउन हिल। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी चढ़ाई लांगजा की। और डाउन हिल जाने के बाद जब चढ़ाई स्टार्ट होगी ना भाई लांगजा की, वहां से रोड कंडीशन खतरनाक मिलेगी भाई, खतरनाक। मतलब अच्छी रोड कंडीशन मिलेगी। खतरनाक मतलब भाई डरावनी नहीं, अच्छी रोड कंडीशन मिलेगी, बहुत बढ़िया। और रोड भी बहुत ज्यादा चौड़े हो जाएंगे। और सुबह जो सीन हुआ था काजा से या चीचमरी जाने में, वही सीन एक बार फिर से होगा। वहां से ज्यादातर जो गाड़ियां होंगी वही वो चढ़ाई करेंगी। आने वाले बहुत कम बंदे मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं जो मैं करने वाला हूं आज, कि यहाँ से जाएंगे लांगजा, लांगजा से कोमिक, कोमिक से हिक्किम, और हिक्किम से ही डायरेक्ट एक रास्ता निकल रहा है काजा के लिए, जो कि है बहुत खतरनाक। लेकिन भाई मैं 2 बार कर चुका हूँ उस रास्ते को, तो एक बार फिर से उसी खतरनाक वाले रास्ते से आएंगे। और वो रियली में भाई बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ता है। वो देखना आप, इसी व्लॉग में दिखाएंगे, तो देखना जरूर लास्ट में। मतलब इस व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखें। और एक बार फिर से वही रास्ता आ गया है, खतरनाक वाला रास्ता। ये सच में खतरनाक है। तो इन रास्तों पर भाई वही सीन है, नजरें हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर गाड़ी बहुत संभल के चलानी पड़ती है। पलक झपकते ही भाई गाड़ी नीचे और आदमी ऊपर। अब यहां से कहां जाना है हमें? अच्छा, लेफ्ट में किब्बर और राइट में काजा। तो हमें जाना राइट साइड में।
काजा यहाँ से 16 किलोमीटर और काजा से आई थिंक 1.5 या 2 किलोमीटर पहले कट कटेगा लांगजा के लिए लेफ्ट साइड में। वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था और बताया भी था। एक बार फिर से आ गए जिगजैग रोड। नदी देखो भाई क्या प्यारी लग रही है, पूरी जम गई है। खतरनाक भाई खतरनाक। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं की विलेज एक बार फिर से। इसी रास्ते से आए थे, इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। ये आ गया भाई वो पैच। पहले यहां से भी रास्ता खुला होता था और यहां से भी, और इस रास्ते पे जाते थे तो आगे बंद होता था रास्ता, मेरे पत्थर वगैरह रखे होते थे। तो एक दो बार मैं चढ़ा हूं यहाँ पर, एक दो बार नहीं, पिछली बार जब आया था तभी चढ़ गया था गलती से, फिर वापस आया, फिर यहां से गया। और ये चढ़ाई भी भाई बहुत टफ है, मतलब खड़ी चढ़ाई है और बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, जिससे क्या हो रहा है, गाड़ी फिसल रही है, स्लिप कर रही है। ले भाई अपने को तो आदत हो गई है ऐसे रास्तों पे गाड़ी चलाने की, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यास लग रही है, अब पानी पिए तो कैसे पिए, पानी एकदम बर्फ जैसा है। अब ना पिए तो गला सूखे और पिए तो भाई गला खराब हो जाएगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि मैं सुबह गर्म करके लाया था पानी बोतल में, वो भी ठंडा हो गया, एकदम बर्फ जैसा हो गया। इसे बोलते हैं हालातों से लड़ना, हालातों से नहीं, बुरे हालातों से लड़ना। मैं बहुत उम्मीदों के साथ आया था विंटर स्पीति करने, कि स्पीति में भाई बर्फ मिलेगी ताबड़तोड़ या फिर स्नोफॉल, लेकिन बर्फ भाई इतनी सी है बस। क्या कर सकते हैं भाई, लक्षण तो पूरे थे कि मिलेगी भाई स्नोफॉल या स्नो, लेकिन कुछ नहीं मिला। स्पीति वैली सूखी पड़ी है भाई, सूखी पड़ी है, बर्फ कहीं पर भी नहीं है। लेकिन बता रहे हैं भाई बहुत जल्दी गिरने वाली है बर्फ, बहुत जल्दी गिरने वाली है। जब तक आप ये व्लॉग देखोगे ना, ये वाला व्लॉग, तब तक यहाँ पर भर भर के स्नो मिलेगी आपको। तो आप आ जाओ जिसको बर्फ देखनी है, अब 100% मिलेगी आपको बर्फ। और एक बात और, भाई आ रहे हो तो वेदर भी एक बार चेक कर लेना, गूगल पे वेदर देख लेना कि स्नो कब गिरेगी। तो जिस दिन का दिखाए उससे 1 या 2 दिन पहले पहुंच जाओ, तो 100% मिल जाएगी आपको बर्फ। मायूस होकर नहीं जाओगे अब यहाँ से वापस, जैसे मैं जा रहा हूँ आज। खैर अभी वापस क्या जा रहा हूँ, अभी तो यहाँ से लांगजा, कोमी, खिक्किम, फिर काजा, फिर आज ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा नाको की तरफ। क्यों भाई यहाँ से लगेंगे ऑलमोस्ट 3.5 से 4 घंटे, और मैं काजा वापस पहुंच जाऊंगा अभी 4 बजे के आसपास। तो 4 बजे पहुंचता हूँ, 4 घंटे और मान लो नाको पहुंचने में, तो 8 बजे तक पहुंच जाएंगे हम नाको। अब यहाँ रुकेंगे तो एक दिन, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, तो एक दिन खराब क्यों करना। इसी बहाने एक दिन पहले घर पे पहुंच जाएंगे अपने दिल्ली। क्यों, पैसा ही बचेगा भाई, पैसा बचाना सीखो, बहुत काम आता है आगे पैसा बुढ़ापे में। अब ये तो बोल लगे भाई अभी हम जवान है तो बुढ़ापे की अभी से क्यों सोचे, भाई सोचना पड़ता है। ये भी क्या सही लग रहा है ना। यह है एक ब्रिज, सीधा काजा, और इस ब्रिज से उधर जाएंगे तो लोसर और कुंजुमटोप होते हुए मनाली। ये मैंने आपसे समय बताया था भाई, दोबारा बता रहा हूं, अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा होगा तो इसे पता चल जाएगा, इसमें देख लेना। अब ये सामने पॉइंट आ गया है, अब यहां से इधर लेंगे तो काजा, लेफ्ट साइड में लांगजा, और अब लांगजा यहां से है 14 किलोमीटर, और नीचे से काजा जाते तो काजा है यहां से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के आसपास।
ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर। और अब यहां से आएंगे भाई एकदम झन्नाटेदार रोड, एकदम झन्नाटेदार, टॉप क्लास मतलब रोड की कंडीशन। अब यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को। बस हाँ, यहाँ की चढ़ाई भाई बहुत ज्यादा खड़ी है, जितनी चीचम ब्रिज की थी उससे डबल चढ़ाई है यहाँ पर। लेकिन रोड अच्छी है तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज तो मैप भी एग्जैक्ट वही बता रहा है, उतने ही किलोमीटर बता रहा है जितना यहाँ पर छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए ना, उतना। अभी छोटा सा बोर्ड आया था, उसमें दिखा रहा था लांगजा 12 किलोमीटर, तो मैप में भी दिखा रहा है 12 किलोमीटर। तो भाई ये तो खुशी की बात है कि आज मैप हमारा साथ दे रहा है। और यहां पर भी ऐसे ही है भाई, नेटवर्क कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। ये स्थिर नहीं है नेटवर्क यहाँ पर, स्थिर। ये रोड वैसे तो 2 वे है, लेकिन भाई यूज 1 वे की तरह ही होता है। क्योंकि यहाँ से जो भी लोग जाते हैं चीचम ब्रिज, उसके बाद लांगजा, तो सुबह सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, शाम को या दोपहर में। तो 1 वे की तरह ही यूज होता है। इसलिए हमें अभी तक एक भी गाड़ी सामने से आती हुई नजर नहीं आई, और दिखेगी भी नहीं भाई लांगजा तक। अब यहां से ये एक पॉइंट आया है, यहां से हमें सीधा जाना है लांगजा, और वहां से आगे कोमिक, फिर हिक्किम, और हिक्किम से जब हम वापस आएंगे तो भाई आएंगे इस रास्ते से। तो क्या होगा, हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा उससे। और इस रास्ते से भाई बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग, इक्का दुक्का लोग ही आते हैं। मतलब 100 गाड़ी अगर जा रही है ना ऊपर, तो उसमें से एक ही गाड़ी आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, अभी ऊपर मिलेगी हमें कम से कम 100 गाड़ियां, तो उसमें से आई थिंक मेरी ही गाड़ी होगी जो इस रास्ते से वापस आएगी। क्योंकि ये रास्ता बहुत ज्यादा टफ है और बहुत ज्यादा खतरनाक है, और छोटी गाड़ियों के लिए खासकर। तो दिखाएंगे भाई वो रास्ता, पहले भी दिखाया था तो अब भी दिखाएंगे। अब जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे भाई शीशों पे धुंध जमने लग गई है, तो हल्का हल्का शीशा नीचे कर दिया। इससे क्या होगा भाई, धुंध हट जाएगी। शीशा नीचे नहीं करेंगे तो चलाना पड़ेगा गाड़ी में एसी, और एसी चलाएंगे तो भाई हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो कई चीजें एक साथ देख के करनी पड़ती हैं, ऑल इन वन। ये रास्ता आया जबरदस्त। और अब लांगजा यहां से 7 किलोमीटर। लग रहा ना भाई खतरनाक। भाई खतरनाक तो रास्ते भी हैं। यहां से तो एकदम खड़ी चढ़ाई होगी एकदम से। अब हम आ गए हैं काफी हाइट पे, तो अब थोड़ा थोड़ा एएमएस फील हो रहा है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। सर भारी भारी सा हो रहा है, थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे हैं। और आई थिंक लांगजा की जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो चीचम ब्रिज से भी ज्यादा है। क्योंकि चीचम ब्रिज में मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, यहां कैसा फील हो रहा है भाई। कोई बात नहीं। अब यहां से लांगजा है 4 किलोमीटर। अब यहां से दिख जाएगा बुद्धा स्टैचू। कहां पे? वो रहा भाई, वो रहा राइट साइड में। कहां से दिखाऊंगा? ये रहा। अब यहां से हमें जाना सीधा इस कच्चे रास्ते पे, और वापसी में हम यहां से जाएंगे इस तरफ, कोमिक की तरफ, जो कि यहां से पड़ेगा आई थिंक 9 किलोमीटर के आसपास। और कोमिक से फिर हम 1 किलोमीटर पीछे आएंगे, वहां से हम डाउन हिल करेंगे हिक्किम। भाई वो डाउन हिल ना जानलेवा है। अब ये कच्चा रास्ता भाई ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर का है, जहां पे है बुद्धा स्टैचू।
आराम आराम चलना पड़ेगा भाई यहाँ भी। अब यहाँ से नीचे है लांगजा विलेज और बुद्धा स्टैचू ऊपर 50 मीटर पे। और 50 मीटर पे भाई एंट्री गेट है इसका। बुद्धा स्टैचू के लिए तो और आगे जाना पड़ेगा हमको पैदल। गाड़ी पार्किंग में लगा के फिर चलेंगे पैदल। बाकी यहाँ की एंट्री फीस है 30 रुपए पर पर्सन। मैं अकेला ही हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या भाई अंकल, झूले झूले कैसे हो? हम ठीक है। हमेशा आप ही रहते हो क्या यहाँ पर? नहीं हूँ सर, बाकी बैठने वाला है नहीं। अच्छा, कितने रुपए? 30? हाँ बढ़ाया नहीं अभी रेट? नहीं सर, चलो सही है। कितने भी दे तो बहुत है सर। हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये अंकल भाई हमेशा यहीं रहते हैं। मैं साल में 2 बार आता हूँ तो यहीं मिलते हैं यही। लाओ जी। ठीक है जी, ओके सर। झूले अब उतर के दिखाते हैं आपको बुद्धा स्टैचू। भाई वहां तक पैदल जाना पड़ेगा, बहुत दूर है भाई। ये है द स्टैचू ऑफ बुद्धा और ये यहाँ के नजारे। आगे चल के दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई कितना बड़ा है, कितना बड़ा है स्टैचू। आज तो भीड़ नहीं है यहाँ पर। जैसे मैंने तेरा पिक्चर लिया ना, ये यहाँ का एल्टीट्यूड है 14,300 फीट। भाई बहुत हाइट पे है ये स्टैचू, बहुत हाइट पे है। अब चलते हैं स्टैचू की तरफ और इस स्टैचू की हाइट बताते हैं हम आपको। ये लोग भाई यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। अब इस बुद्धा स्टैचू की हाइट बताता हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ ये देखो, बुद्धा स्टैचू ऑफ लांगजा। भाई 35 फीट का है ये, 35 फीट हाइट है इस स्टैचू की। खतरनाक है भाई, खतरनाक। भाई उतर तो गए थे, अब चढ़ने में हालत खराब होने वाली है। चढ़ गए हैं भाई आराम से, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। और कई लोग इतनी चढ़ाई में भाई ऐसे आफ रहे हैं जो 20-25 साल के लौंडे हैं, जैसे भाई केदारनाथ की चढ़ाई कर ली हो। बाकी अब यहाँ चलते हैं कॉमिक, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट है 9 किलोमीटर के आसपास। चलो भाई। अब यहाँ से राइट काजा और लेफ्ट साइड में कॉमिक और हिक्किम। कॉमिक यहाँ से कितना किलोमीटर है भाई? दिखा रहा है 11 किलोमीटर। तो इस 11 किलोमीटर को कवर करने में भाई हमें सिर्फ लगेंगे 15 से 20 मिनट। क्योंकि भाई रास्ते बहुत सही हैं यहाँ के, बहुत सही हैं ऐसे। और एक बार फिर से यहाँ से गाड़ियां भाई जाती हुई नजर आएंगी, आते हुए कोई गाड़ी नहीं दिखेगी। बर्फ है भाई, पिघल रही है। सूरज की रोशनी पड़ रही है ना, तो पिघल रही है, एकदम चमक रही थी। देख लो भाई गाड़ी कैसे चल रही है, उसके हिसाब से लगा लो कि यहाँ के रास्ते कैसे हैं। भाई एकदम से खड़ी चढ़ाई आ गई थी और यू टर्न आ गया था एकदम से, कोई दिक्कत नहीं। ये रास्ते सही लगते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। भाई अजगर बना रखा है रोड को, और हमने गाड़ी को नागिन। यहाँ जितने भी टूरिस्ट आ रखे हैं ना, सबके सब टैक्सी करके आ रखे हैं, टैक्सी या फिर ट्रेवलर। मैं अकेला ही भटक रहा हूं भाई, दिल्ली नंबर गाड़ी लेके, अकेला, ना किसी से बात कर रहा। क्या बात करनी है यार, क्यों फालतू में क्यों किसी के चेप होना। अकेले रहो, मस्त रहो। अब यहां से कहीं नीचे जाके है हिक्किम विलेज, और वहीं है पोस्ट ऑफिस। और सामने पहाड़ों पे, सिर्फ इन्हीं पहाड़ों पे है बर्फ और कहीं नहीं है। सारे पहाड़ सूखे पड़े हैं भाई। इस बार सब बोल रहे हैं कि स्पीति वैली में
बहुत लेट हो गया बर्फ गिरने में, बहुत ज्यादा लेट। वरना इस टाइम पे भाई साहब इस सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये पहाड़ तो दिखते ही नहीं थे, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती थी, बर्फ ही बर्फ भाई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। पता नहीं भाई किसने क्या पाप कर रखा है इस बार, जो कहीं बर्फ ही नहीं गिर रही। कोई बात नहीं भाई, नेचर है, नेचर से आगे क्या ही है भाई। अब यहां से आई थिंक नीचे एक रास्ता जाएगा हिक्किम के लिए, क्योंकि कोमिक तो हम पहुंचने वाले हैं। और अगर आप यहां आ रहे हो तो भाई ये कट मिस कर जाओगे 100%। तो इसलिए बता दूंगा, मैं दिखा दूंगा आपको कि कहां से नीचे उतरना है हिक्किम के लिए। ये टावर दिख रहा है ना, ये तो जब हम यहां से उतरेंगे ना ढलान हिक्किम के लिए, तो ये टावर आएगा, ये ध्यान में रखना। ये वो पॉइंट आ गया भाई, अब दिखाते हैं आपको। अब यहां से सीधा कोमिक है 1 से 1.5 किलोमीटर, और ये जा रहा है कच्चा रास्ता, कोई भी साइन बोर्ड नहीं है, बस ये लिखा हुआ हिक्किम ICICI फाउंडेशन। तो भाई कैसे पता चलेगा, तो आप ये से ध्यान में रखना। अब चल रहे हैं हम कोमिक की तरफ। कोमिक पहुंचने में हमें लगेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट। और यहां खुल गया है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे, और यही है सामने कोमिक मोनास्ट्री। वेलकम टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज एंड मोनास्ट्री, कोमिक स्पीति, हिमाचल प्रदेश, HP। भाई जी एक कैमरे में फोटो निकाल दो ना हमारी यार, बाकी ये अपने भाई को दे दो इसको फोटो। यहां से देखो नजारे, ये भाई ड्रोन उड़ा रहे हैं, देखो ये है भाई हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। इसका एल्टीट्यूड है 4587 मीटर। तो भाई फीट में कैलकुलेट कर लो। भाई यहाँ भी हवा बहुत तेज चल रही है, और अब चल रही है यहाँ से हिक्किम। हिक्किम जाने में टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा मैक्सिमम। चलो भाई, ये भाई आए हुए हैं गुजरात से। ये आ गया भाई वो कट, बिल्कुल ऑलमोस्ट यू टर्न ही है ये। अब यहां से रोड देखना भाई कितने प्यारे आएंगे। अभी तो रास्ते बहुत कम प्यारे हैं, जैसे जैसे नीचे उतरेंगे ज्यादा प्यारे होते जाएंगे भाई। मजाक कर रहा हूं भाई, ये ढलान बहुत खतरनाक है। तो यहां पर तो पहले या दूसरे गियर पे चलाओ गाड़ी, तीसरा गलती से भी मत लगाओ, तीसरा गियर एकदम से भग जाती है गाड़ी। और भगती है तो भाई कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। और यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ शॉर्टकट बनाए हुए हैं। तो कुछ लोग होते हैं स्टंटमैन टाइप, तो उनको ऐसे रास्ते पसंद आते हैं। सामने टावर तो आ गया, लेकिन एयरटेल के नेटवर्क नहीं आए भाई। तो ऑब्वियसली ये टावर एयरटेल का तो नहीं है। कोई बात नहीं भाई, यहां नहीं आएंगे अब नेटवर्क, अब आएंगे भाई सीधा काजा में। इस पूरे रास्ते पर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर ही पत्थर। ये रास्ता भाई 10 मीटर के लिए भी नहीं बना हुआ, 10 मीटर का भी बना हुआ नहीं है। आपको आवाज आ रही होगी हल्की हल्की, जब टायर पत्थर पड़ रहे हैं ना, तो पत्थर के साथ टायर स्किड कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आई लव वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस।
और वो है सामने, वो लाल कलर का, अरे कहा, हाँ हो गया, हो रहा भैया, हो रहा। पास से दिखाते हैं भाई, दूर से क्या ही दिखाऊं, दूर से मुझे नहीं दिख रहा तो आपको कहां से दिखेगा। दोपहर के बज गया 2:45 और फाइनली पहुंच गए हैं हिक्किम। ये है भाई पोस्ट ऑफिस। अब गाड़ी कहां लगाएं ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी ट्रेवलर्स लगी हुई हैं। अब यहां से आगे ले जाऊं और जगह ना मिले तो भाई बैक करके लानी पड़ेगी गाड़ी। क्या करूं भाई, क्या करूं, यहां लगा लेता हूं भाई, देखता हूं आगे जगह है या नहीं है, या फिर कोई गाड़ी हटेगी तब लगानी पड़ेगी। यही है भाई पोस्ट ऑफिस। अब यहां से मैगी खा लेते हैं। உங்க வீட்டுக்கு यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये खड़ी भाई अपनी गाड़ी। अब निकलते हैं काजा की तरफ और काजा से नाको। भाई यहाँ खा लिया 2 मैगी और यहाँ से ये ले लिया है। दिखाता हूँ भाई क्या है ये झूले। क्यों, सही है ना। और ये दी है भाई 300 रुपए की, लास्ट पीस बचा हुआ था बस। चलो भाई अब चलते हैं यहां से काजा की तरफ। गड्ढा है भैया, गड्ढा है। और यहां पर ना कई लोग, कई नहीं मतलब ज्यादातर लोग भाई बच्चों वाली हरकतें करते हैं। पोस्ट कार्ड लेते हैं, उसको पोस्ट करते हैं अपने घर पे, अपने दोस्तों के घर पे। तो भाई बचकानी हरकतें लगती है मेरे को तो ये। अब जब तक हम काजा नहीं पहुंच जाते ना तब तक ये सूरज देवता सामने ही रहेंगे और आंखों में चुभते रहेंगे। तो इससे थोड़ी सी और परेशानी बढ़ जाती है गाड़ी चलाने में, क्योंकि यहाँ पर भाई सूरज देवता आंखों में इतने गंदे चुभते हैं ना, इतने गंदे चुभते हैं, सामने एकदम ब्लर हो जाता है, मतलब धुंधला हो जाता है, अंधेरा सा हो जाता है। यार क्या ही बोल रहा हूं मैं भी। ये देखो अब इस रास्ते पे हमें कोई भी गाड़ी आती हुई नजर नहीं आएगी। जो भी गाड़ी दिखाई देगी वो यहां से काजा की तरफ ही जाती हुई दिखाई देगी। हिक्किम से काजा तक भाई पूरा डाउन हिल है। आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, चाहे चले जाओ लांगजा होते हुए और चाहे आ जाओ इस रास्ते से, दोनों तरफ से डाउन हिल होगा। बाकी आधे से ज्यादा रास्ते भाई ऐसे ही हैं, ऐसे। और जो बाकी के रास्ते हैं वो बढ़िया हैं। तो दोस्तों मैं अपने व्लॉग्स में रोड कंडीशन के बारे में ज्यादा बताता हूं, ताकि जो कोई मेरा भाई इस साइड आ रहा है या कहीं भी जा रहा है तो उसको रोड कंडीशन पहले से पता हो। तो इस रास्ते के बारे में बता रहा हूं कि अगर आप यहाँ आ रहे हो, काजा की तरफ आ रहे हो, तो काजा से चीचम ब्रिज आराम से चले जाओगे, चीचम ब्रिज से लांगजा और लांगजा से कोमिक। अच्छे रोड है, बहुत अच्छे रोड है। लेकिन कोमिक से जो फिर आप डाउन हिल करोगे हिक्किम के लिए वो बहुत टफ है। और हिक्किम से फिर काजा अगर इस रास्ते से जाओगे तो भाई बहुत से भी ज्यादा टफ है। तो किसी मेरे भाई ने अगर पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चलाई तो इस रास्ते मत आना, रिक्वेस्ट है, ठीक है, और सजेशन भी है। कुछ भी मान लो, इस रास्ते मत आना अगर आपने पहले गाड़ी नहीं चलाई हो पहाड़ों में कहीं पर भी। तो पूरे रास्ते टूटे हुए हैं, पूरे के पूरे। और यहां से कंटिन्यूअसली भाई पत्थर गिरते ही रहते हैं, तो कब कौन सा पत्थर आ जाए पता नहीं चलेगा। मैं भाई बहुत रिस्क लेके यहां से आता हूं, लेकिन
भाई भोलेनाथ अपने साथ होते हैं ना तो कोई दिक्कत होती नहीं है। ये देखो भाई, ये देखो गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा, और यहां से फिसल रही है गाड़ी। तो बिल्कुल पहले गियर पे चला रहा हूं भाई गाड़ी। इस सामने वाला पहाड़ भाई सबसे अलग ही है, सबसे अलग है यहाँ पर। मतलब जहां जहां आज हम गए हैं, चीचम, लांगजा, कोमिक, हिक्किम, तो भाई ये पहाड़ सबसे अलग है। और ऐसा लग रहा भाई जैसे मॉडिफाइड किया हुआ है ये। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यारा। चलो जी उतर गए नीचे। अब ये सीधा रास्ता जा रहा है लांगजा और लेफ्ट साइड में काजा। और ये हरकतें क्यों करते हैं लोग? ये 2 बंदे ऊपर चढ़ के गाड़ी के, ट्रेवलर के, वह डांस कर रहे हैं। सामने सूरज आ रहा है, 1 मिनट होल्ड इट भाई। अब चैन मिला है। एक बात काफी देर से मेरे दिमाग में चल रही है, तो सोच आपसे शेयर कर लेता हूं। मैं अपनी हर वीडियो के एंड में जहां भी मैं रुकता हूं, जिस होटल में रुकता हूं, तो उस होटल के रूम का रेंट आपको बता देता हूं। तो भाई शेयर यही करना था। तो जरूरी नहीं है जिस रेट में मुझे होटल मिलते हैं वो उसी रेट में आपको भी मिले, क्योंकि यहाँ के रेट भाई पहाड़ों में कहीं पर भी आप जाओगे ना तो वहां के रेट सीजन वाइज सीजन बदलते रहते हैं, कम या ज्यादा होते रहते हैं। अब यहाँ का सीजन कब होता है वो भी आपको बता देता हूँ। सीजन होता है मई जून में। एक तो जब भाई दिल्ली, यूपी, हरियाणा में पड़ती है गर्मी, ताबड़तोड़ गर्मी, तो भाई उस गर्मी से बचने के लिए या उस गर्मी से राहत पाने के लिए भाई लोग भागते हैं पहाड़ों में। तो उससे क्या होता है भाई, टूरिस्ट मतलब भर भर के आ जाते हैं यहाँ पर। तो जब एक साथ इतने सारे टूरिस्ट आ जाते हैं ना भाई, तो क्या होता है, होटल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और होटल जब मुश्किल से मिलेंगे तो ऑब्वियसली भाई उनका रेट हाई हो जाता है। और दूसरा सीजन कब होता है ये भी बता देता हूँ। दूसरा सीजन होता है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में, जब गिरती है पहाड़ों में बर्फ। तो लोग भागते हैं बर्फ देखने, तब भाई ये सीन होता है। तो नॉर्मल डेज में जैसे जो रूम जैसे आज मुझे मिला है यहाँ पर 1500 रुपए का मैंने यहाँ लिया है, नाको में 1200 रुपए का लिया है। तो सीजन में भाई यही रूम 5 से 6 हजार रुपए के मिलते हैं। ये कुछ सीन होता है। और अगर आप भी काजा आ रहे हो और आपको भी ये सर्कल कंप्लीट करना है, काजा से चीचम ब्रिज, चीचम ब्रिज से लांगजा, लांगजा से कोमिक, कोमिक से हिक्किम, हिक्किम से फिर काजा, तो भाई ऑलमोस्ट 6 घंटे में आराम से कर लोगे। मैं सुबह अपने होटल से निकला था काजा से 10:30 बजे और अब बज रहे हैं ऑलमोस्ट 4:30, तो मुझे भी 6 घंटे लगे। जबकि भाई मैं और 1 घंटा पहले कर सकता था, लेकिन मैं आज बहुत रुका। मतलब हर जगह काफी टाइम स्पेंड किया मैंने, चीचम ब्रिज में भी और लांगजा में भी। और इक्की में मैंने 2 बार मैगी बनवा के खाई, तो उसमें भी कम से कम आधा पौना घंटा लग गया। तो 5 साढ़े 5 घंटे में आराम से कंप्लीट कर लोगे। अब पहुंच गए हैं काजा। आई लव स्पीति। अब यहाँ स्टे नहीं करेंगे क्योंकि भाई अभी बजे 4:30 सिर्फ। तो सोच रहा हूँ भाई ना को निकल जाऊं, क्योंकि कल मैं निकलूंगा दिल्ली की तरफ, दिल्ली अपने घर। अगर हम आज यहाँ स्टे करेंगे तो कल दिल्ली की तरफ निकलेंगे तो भाई 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो आज टाइम है, थोड़ा आगे चल लेते हैं। थोड़ा क्या भाई, नाको तक ही पहुंच पाएंगे। तो काजा को करते हैं बाय और नाको को करते हैं हाय।